एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बंदे को और वो बहुत ज्यादा भूखा होता है। वो अपने खाने का सामान लेने के लिए शॉपिंग मॉल की तरफ आ रहा था और इसी बीच वो एक साउंड को सुनता है। इसी बीच वो आगे देखता है जहाँ पर शॉपिंग मॉल के अंदर से बहुत सारे लोग एक साथ ही बाहर आ रहे होते हैं। वो लोग बहुत डरे हुए थे। वो देखकर वो बंदा शॉक्ड होता है और उसके बाद उसे पता चलता है शॉपिंग मॉल के ऊपर अटैक हुआ था। बंदे के पास दो लड़की आ जाते हैं और वो दोनों बहुत डरे हुई थी। उन दोनों के पीछे एक और बंदा होता है जिसके हाथ में एक नाइफ होता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। कहता है मैं तुम दोनों को एक साथ ही मार दूंगा। इसको देखकर जो हमारा बंदा होता है यानी मेन कैरेक्टर वो बहुत गुस्सा हो गया था। उन दोनों लड़कियों को पीछे जाने के लिए कहता है और उसके बाद वो आगे चला जाता है इस बंदे को हराने के लिए। वो कहता है वो अपना पावर दिखाने वाला है। वो अटैक कर देता है उस गुंडे के ऊपर और उसके बाद वो दोनों गिर जाता है। टाइम के लिए मेन कैरेक्टर सोचता है वो इस फाइट को जीत चुका, लेकिन इसके बाद ही वो नोटिस करता है अपने पेट में उसके पेट में एक नाइफ आ चुका था और उसको देखकर वो जान लेता है वो जल्दी मरने वाला है। कोई देखकर जो वो गुंडा होता है वो इधर से भाग गया था और ये सीन देखकर वो दो लड़कियां भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। वो दोनों मेन कैरेक्टर के पास आ जाते हैं और रोना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मेन कैरेक्टर के पास एक सेटिस्फेक्शन होता है, यानी उसने इन दोनों लड़कियों को बचा लिया जो कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया था। उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या वो अब मरने वाला है और उसके बाद वो अपना आंखें बंद कर देता है, यानी उसका डेथ इधर हो गया था। लेकिन इसके बाद अचानक से वो अपना आंखें खोलता है और उसके बाद वो देखता है वो आ गया था एक अलग ही जगह में। ऊपर देखता है जहाँ पर ये सीलिंग बहुत अजीब था क्योंकि मरने से पहले उसने देखा था उसकी बॉडी को कुछ लोगों ने उठा लिया था। लेकिन अगर ये हॉस्पिटल ही है तो उसको इतना ज्यादा फैंसी रूम नहीं चाहिए। और उसके बाद वो देखता है उसके पास एक मेड होती है। एक मेन कैरेक्टर को जगता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और उसके बाद वो उसके पास आ जाती है और वो कहती है तुम जग गए, ये बहुत अच्छा बात है। हमारे मेन कैरेक्टर को काइन बुला रही होती है और इसके साउंड सुनकर जो काइन का मदर होती है इस वॉल में वो काइन के पास आ जाती है और उसके बाद वो भी उसको हक करने लग गई थी। देखकर मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये सब क्या हो रहा है। वो तो एक हॉस्पिटल में था और साथ ही ये सब कोई और होंगे जो कि इसको कुछ और ही समझ रहे हैं। काइन सोच रहा होता है ये औरत मुझे अपना बेटा कैसे कह सकते हैं। और इसके बाद काइन अपने पास ही वाले मिरर में अपने आप को नोटिस करता है। वो अपने आप को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो कहता है ये कौन है और उसकी मदर एक साथ ही कहता है ये तुम हो और इसको सुनकर फिर से कहता है नहीं ये मैं नहीं हो सकता, ये कौन है। इनका ऐसे बिहेवियर देखकर मदर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और उसके बाद इसको देखकर मेड कहती है शायद से काइन फीवर में होगा और इसलिए वो ऐसा कर रहा है। और उसके बाद मदर देखती है काइन में कोई फीवर नहीं था। कहती है हो सकता है काइन को भूख लगा होगा तो इसलिए वो ऐसा कर रहा है। और उसके बाद वो मेड को खाना लाने के लिए कह देती है, साथ ही वो भी इधर से चली जाती है कि काइन शांत हो जाए। और उसके बाद वो दोनों इधर से चले जाते हैं। इसको देखकर काइन हैप्पी होता है। साथ ही वो सोच रहा था उसका मदर साथ ही ये मेड यानी सिल्विया ये सब कौन है। और उसके बाद उसके पास एक कॉन्सेप्ट के बारे में याद आ जाता है जहाँ पर वो जान लेता है उसका रिकग्निशन हो चुका था। और अगर इसके बारे में कहा जाए तो एक पर्सन अगर मर गया तो इसके बाद कुछ लोग एक अलग से वर्ल्ड में चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग फिर से जन्म लेते हैं और ऐसा कॉन्सेप्ट इधर भी हो रहा था। को पुराने बातों के बारे में याद था जहाँ पर उसने दो लड़कियों को बचाते हुए अपना जान दे दिया था। इसके बाद काइन सारा रूम को देखने लग गया था और उसके पास कोई रिग्रेट नहीं होता, यानी वो इधर आ गया इसके लिए उसको कोई दुख नहीं था। उसके रियल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं होता तो इसलिए वो हैप्पी होता है। खैर इसके बाद वो अपना सब कुछ देख रहा होता है जहाँ पर वो अपना पेन खोल के देख रहा था और इसी बीच इधर मेड आ जाती है। काइन का ये सीन देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और इसके बाद वो कहती है अगर ऐसा बात है तो मैं तुम्हारा पैन चेंज कर देती हूँ। उसके बाद वो काइन का पैन चेंज कर रही होती है और इसको देखकर काइन बहुत ज्यादा ही शर्मा गया था क्योंकि हो सकता है उसका एज 3 होगा लेकिन जो उसका सॉल है ये बहुत बड़ा था। काइन का हेल्प कर देती है और उसके बाद वो काइन को खाना भी खिला देती है और इसको खाकर काइन बहुत ज्यादा हैप्पी था। मेड भी इसको देखकर बहुत हैप्पी होती है और खाना खाने के बाद मेड काइन को सुलाने लग गई थी और इससे भी काइन को अच्छा नहीं लगता। ऑब्वियसली काइन असलियत में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। खैर बहुत टाइम बाद मेड इधर से चली जाती है। इसके बारे में बताया जाता है काइन की फैमिली के बारे में जो कि एक रॉयल फैमिली था। काइन का फादर का नेम है गार्म जो कि उस एरिया का एक सेवियर थे, यानी एक बहुत अच्छे वॉरियर जो कि उस एरिया को बाकी सब फॉरेन लोगों से बचाता है। थी उसके 2 बीबियां हैं और साथ ही उन दोनों के पास भी 2 बच्चे हैं। थी काइन को मेड से पता चलता है जो ये जगह है इसमें मैजिक का भी यूज होता है, साथ ही इसमें एडवेंचर भी है और मॉन्स्टर भी है। इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और उसके बाद वो कहता है वो भी मैजिक का यूज करने वाला है। इसी बात को सुनकर मेड कहती है काइन तुम मैजिक का यूज कर सकते हो लेकिन तुम्हें पहले रिटर्न का काम करना होगा, साथ ही तुम्हें थोड़ा बड़ा होना होगा। काइन कहता है ये वॉल बहुत अच्छा है, जो उसका ड्रीम था वो फाइनली पूरा होने वाला है। लेकिन अगर बात ही किया जाए रियल वॉल के बारे में तो उधर मिस करने लायक कुछ भी नहीं है। उसका फैमिली में ग्रैंडफादर ही थे जो कि कुछ टाइम पहले मर गई थी और उसके बाद वो अकेला हो गया था।
इसलिए उसे ये वॉल बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसे अपने मन में कह रहा था और मीट और काइन एक साथ ही बहुत अच्छे तरह से बातें कर रहे थे। उसके बाद काइन आ जाता है अपने फादर यानी गार्म के पास, जहाँ पर गार्म भी काइन से बहुत हैप्पी थी। स्टडी में बहुत ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि हम लोग तो जानते ही हैं काइन एक अलग ही बंदा है। गार्म को लगता है काइन 3 साल का है और इस एज में इतना सब कुछ कर लेना ये बहुत अच्छा बात था। काइन अपने मन में कह रहा था वो हो सकता है 3 साल का, लेकिन उसका मन अब भी एक हाई स्कॉलर है, इसलिए ये सब उसके लिए बहुत इजी है। वेल इसके बाद उसके मदर कहती है शायद से मेरा बेटा एक इंटेलिजेंट है, एक जीनियस है। और उसके बाद काइन कहता है वैसे इन सब का क्रेडिट जाता है मेट के ऊपर क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया है, तो इसलिए इसका क्रेडिट उनको ही जाता है। जहाँ पर इसको सुनकर मेट बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। इसके बाद गार्म कहता है वैसे इतना ज्यादा अचानक से तुमने स्टडी क्यों स्टार्ट किया। और उसके बाद उसके मदर कहती है हाँ बात तो सही है क्योंकि तुम तो फीवर में थे, तो इसके बाद तुमने इतना अचानक से स्टडी क्यों स्टार्ट किया। डर गया था क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सेंस बन रहा था। और उसके बाद काइन का हाल बुरा हो जाता है और उसको देखकर मेट काइन का केयर करने लग जाती है और इससे काइन को गुस्सा आता है। कहने उसके बाद वो कह देता है उसको जानना है इस वॉल के बारे में, उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन है और इसके आंसर वो जानना चाहता है, तो इसलिए वो बुक स्टडी कर रहा है। इसे सुनकर हैप्पी होता है। वो कहता है बहुत अच्छा बात है, इसमें मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। इसे सुनकर काइन कहता है अगर ऐसा बात है तो मैं बुक्स रीड कर सकता हूँ कि मुझे जानना है इस की हिस्ट्री के बारे में और मैजिक के बारे में, तो क्या मैं बुक रीड कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर बहुत हैप्पी होती है। वो कहते हैं क्या तुम मैजिक के ऊपर इंटरेस्टेड हो। कहता है हाँ वो मैजिक के ऊपर बहुत इंटरेस्टेड है, वो मैजिक सीखना चाहता है। और इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करे होते हैं जहाँ पर काइन मैजिक के लिए रेडी हो गया था, लेकिन इसके बाद ही की बहन कहती है लेकिन ये सब करने से पहले शायद से हमें काइन को बैप्टिजाइज करना होगा। मेरे साथ भी किया था और यही रूल है और ये सबसे अच्छा होगा। और इसके बाद फादर कहते हैं हाँ बात तो सही है, एज 5 इयर्स होने के बाद हम लोग उसको बैप्टिजाइज कर देंगे और इसके बाद वो मैजिक सीख सकता है। बैप्टिजाइज एक प्रोसेस होता है जहाँ पर लोग गॉड को प्रे करते हैं और इसके बदले में गॉड भी लोगों का मदद करता है यानी उनको प्रोटेक्ट करता है। और ये एज 5 साल के बाद ही किया जाता है और इसके लिए काइन को वेट करना होगा। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके बाद भी काइन चुपके से मैजिक का यूज कर रहा होता है या फिर इसके बारे में सीख रहा था। तो ये काम चुपके से कर रहा होता है, तो उसके लिए ये काम बहुत हार्ड होता है, लेकिन मैजिक का यूज करके उसको बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही उसका 5 इयर्स हो जाता है। फाइनली बैप्टिजाइज के लिए रेडी हो जाता है, तो इसलिए वो रेडी होके बाहर आ गया था। को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और इसके बाद वो लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं जहाँ पर बैप्टिजाइज होने वाला है। लोग अपने किंगडम के पीछे होकर जाते हैं और सब लोग उनको ही देख रहे थे और इसको देखकर काइन बहुत ज्यादा हैप्पी था। उसका ड्रीम था लोग उसको देखेंगे और वो एक रॉयल फैमिली से है और इससे ज्यादा उसके लाइफ में और क्या हो सकता है। अपने लाइफ से बहुत ज्यादा हैप्पी था। साथ ही वो बातें करते हुए आ जाता है उनके डेस्टिनेशन पॉइंट पे। उनके फादर कहता है ठीक एक अलग चीज होता है, जैसे कि तुम्हारा बहन लेवल 2 में है। कहता है लेवल 2 ये सब क्या होता है, मुझे इसके बारे में बता सकते हो। और उसके बाद फादर कहता है इधर मैजिक का लेवल किया जाता है 1 से लेकर 5 के बीच में। हमारे बहन को मिला था 2 और ये लेवल देते हैं हमारे 7 गॉड्स। इनको हम लोग बैप्टिजाइज करते हैं या फिर प्रे करते हैं और जो हमारा प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद वो लोग आ जाते हैं उसी जगह में जहाँ पर अब काइन का बैप्टिजाइज होने वाला था। वो देखता है उसके आसपास यानी आगे 7 गॉड का स्टैचू होता है। इधर एक प्रीस्ट भी होता है जो कि इस प्रोसेस को करने वाली थी। खैर इसके बाद वो लोग उन 7 गॉडों के आगे आ जाते हैं और इसके बाद वो लोग अपना सर नीचे कर देते हैं। इसे स्टार्ट होने वाला है जहाँ पर प्रीस्ट कहते हैं क्या काइन तुम रेडी हो। काइन कहता है हाँ वो रेडी है। लोग एक साथ ही प्रे कर रहे होते हैं और उसके बाद ही वो लोग देखते हैं उनके आगे से एक लाइट आ गया था। इसको देखकर प्रीस्ट बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, इससे पहले ये उसने कभी नहीं देखा था। खैर इसके बाद इसको देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और हमें दिखाया जाता है काइन आ चुका था एक अलग ही वर्ल्ड में। आगे देखते हैं जहाँ पर उसके आगे 7 गॉड थे और ये सच में था। वो सच में गॉड के पास आ चुका था और उसको देखकर वो हैप्पी होता है, साथ ही वो शॉक भी था क्योंकि ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं था। खैर इसके बाद मेन गॉड कहता है मेरा नाम है जेनोम, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक बात है जो कि तुम्हारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को जानना चाहिए। काइन कहता है क्या बात। जेनोम कहता है इस बात को तुम्हें राइम अच्छी तरह से बता सकती है। और इसके बाद राइम कहने लग जाती है मैं हूँ राइम और मैं हूँ एक गॉड जो की और बर्ड का देख रेख करता है और मैं जानती हूँ तुम्हारा कैसे डेथ हो चुका था। जो तुम्हारा इसके पहला डेथ हुआ था वो अच्छा नहीं था, तुम्हें उधर नहीं मरना था। तुम्हारे ऊपर जो अटैक हुआ था या फिर जो बंदा अटैक कर रहा था, तुम्हारे ऊपर जो अटैक हुआ था या फिर जो बंदा था जो अटैक कर रहा था वो इसके बाद गिरने वाला था और इसके बाद बहुत सारे बंदे उसके पास आ जाते यानी उसके ऊपर आ जाते और वो पकड़ा जाता। तुम्हें इधर कुछ भी नहीं करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुमने उन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए उसके आगे चले गए और इसके बाद तुम्हारा डेथ हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं होना था, तुम्हारा डेथ अनफॉर्चुनेट था। इसको सुनकर काइन बहुत ज्यादा ही दुखी होता है।
इसको सुनकर काइन बहुत ज्यादा अपसेट होता है। वो कहता है उसने इसके लिए बहुत कुछ किया था, यानी उस गुंडे को रोकना इतना आसान नहीं था। उसने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया था, लेकिन इसके बाद भी ये काम नहीं आया। नॉम कहता है राइम तुम अगली बात भी बता सकते हो। और इसके बाद राइम कहती है तो तुम्हारे मरने के बाद आर्ट ने कहा था तुम एक अच्छे काम के लिए गए थे, लेकिन इसके बाद तुम मर गई, तो इसलिए तुम्हें एक और चांस दिया जाता है। इसके कारण तुम रिकार्नेट हो पाए, लेकिन जो तुम्हारे पहले की यादें थी, जहाँ पर तुम पैदा हुए थे या फिर तुम्हें डायपर पहनाया गया था, ये सारी यादें मैंने रिलीज कर दिया। इसके बाद ना जाने कैसे हुआ, लेकिन तुम्हें पुरानी यादें भी वापस आने लग गई है। के लिए मुझे माफ कर देना। और इसके बाद एक काइन कहता है नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। मैं आप सब लोगों से थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा फैमिली मिल चुका है, जहाँ पर मेरे पास फादर है, मदर है और एक बहुत अच्छी सिस्टर है। देखकर सारे गॉड बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। और उसके बाद एक एक करके सब लोग काइन के पास आते हैं और वो लोग कहते हैं तो मैं तुम्हें प्रोटेक्टिंग पावर देता हूँ। सारे गॉडों के पास एक अलग अलग पावर था, जहाँ पर किसी के पास स्किल का पावर था, तो किसी के पास टेक्नोलॉजी का, किसी के पास मैजिक का पावर होता है, तो किसी के पास मेमोराइजिंग का, यानी सबके पास अलग अलग पावर थे, जहाँ पर वो लोग अपना पावर काइन को दे रहे होते हैं। बाद में यहाँ चले रियल वर्ल्ड में, जहाँ पर काइन ऐसे अभी प्रे कर रहा होता है और उसके बाद सब लोग अपना आंखें खोल देता है। इस हादसे से बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो लोग कह रहे होता है इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था। देखते हैं काइन अभी प्रे कर रहा होता है और उसके बाद काइन भी फाइनली अपनी आंखें खोल देता है। आंखें खोलने के बाद ही वो लोग कहते हैं काइन तुम्हारे साथ क्या हुआ था। के पास बहुत सारी बातें होता है, जहाँ पर उसको बहुत सारा पावर दिया गया था, लेकिन इसके बारे में वो नहीं जानता, तो इसलिए वो कहता है उसका पेट बहुत दर्द कर रहा है। और उसके बाद वो इधर से भाग जाता है, बाहर आके एक जगह में छुप जाता है। और उसके बाद वो देखते हैं अपना पावर पर 7 गॉड ने उसको फुल पावर दिया था, यानी 10 में से 10 फुल पॉइंट्स मिल गए थे। और ये ऐसे नहीं होता है, यानी ऐसे तो लोगों को 5 दिया जाता है, लेकिन उसको 10 दिया गया था। तो इसलिए काइन सोच रहा होता है वो इस स्टेटस को कैसे लोगों को दिखा सकता है, क्योंकि ये बहुत अजीब था। इसके बाद काइन को एक और बात पता चलता है, यानी वो खुद का मैजिक क्रिएट कर सकता है, जो कि उसके लिए एक बहुत अच्छा बात था। वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके बाद वो अपने पावर को कंसील कर देता है। खैर इसके बाद हमें यहाँ चले घर में, जब वो लोग एक साथ ही सेलिब्रेट कर रहे होता है। काइन का 5 साल हो चुका था और वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर गार्म कहता है वैसे काइन आज तुम्हारा बेबीरिज्म हो चुका है और इससे तुम्हें प्रोटेक्शन पावर भी मिला होगा, तो वो कितने हैं। कहता है हाँ ये बहुत अच्छा गया, उसको बहुत अच्छा पावर मिला है। हम कहता है क्या वो तुम हमें दिखा सकते हो। और इसके बाद काइन अपना स्टेटस बाहर निकाल देता है। इसे ही देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि काइन को एक गॉड से नहीं 7 गॉड से पावर मिला था। कि नॉर्मल लोगों को एक से मिलता है, यानी उनके पास एक ही स्किल होता है, जहाँ पर लोग कहीं पर फाइट में पावरफुल होता है तो कहीं पर टेक्नोलॉजी में, लेकिन काइन सब में था। को देखकर गार्म कहता है ये बात किसी को पता चलने हमें नहीं देना होगा, क्योंकि इसके लिए वार भी हो सकता है अगर ये बात फैल गया तो इसलिए हमें ये बात किसी को भी नहीं कहना। अगर बात किया जाए काइन के बारे में, तो वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। उसके पास बहुत पावर है कि लोगों के पास इतना नहीं होता है, और वो अभी सिर्फ 5 साल का है। इसके लिए हमें कुछ करना होगा, जहाँ पर उसके फादर हैप्पी भी हो चुके थे। खैर इसके बारे में दिखाना चाहता है, काइन अपने रूम में आता है और वो भी हैप्पी हो चुका था, क्योंकि अब वो अपना मैजिक यूज कर सकता है। मैजिक यूज करने के लिए अलाउ हो चुका था। वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके बाद वो सोचता है वो अपना क्रिएचर बनाने वाला है मैजिक से, और इसके कारण वो बाहर आ जाता है। के साथ उसका बहन और उसके दोस्त भी इधर आ गई थी काइन का मैजिक देखने के लिए। और इसके बाद काइन समन मैजिक का यूज करता है। देखते हैं उसका मैजिक काम आ रहा था, एक समन बाहर आ गया था, लेकिन इसके बाद काइन शॉक्ड होता है, क्योंकि ये एक डीमन होता है। इसे देखकर काइन कहता है उसने गलती कर दिया। खैर इसके बाद वो अपने बहन और बहन के दोस्त को पीछे जाने के लिए कह देता है। रेचल को देखकर उसको फिर से वही सीन याद आ जाता है, जहाँ पर इसके पहले वाले वॉर में के साथ ऐसा ही हुआ था। उसके पीछे 2 लड़कियां थे, जहाँ पर वो लोग डेंजर में थे, और उसके हेल्प करने के बाद ही उसका डेथ हो चुका था। उस टाइम में वो दोनों रो रहे थे, और इस बार ऐसा नहीं होने वाला। वो आगे आता है फाइट करने के लिए। उसके बाद वो उस डिमन के ऊपर आ जाता है और अपना अटैक कर देता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट उसके ऊपर भी होता है, तो इसलिए वो नीचे गिर गया था। देखते हैं उसका बहन और उसके दोस्त उसके पास आ चुके थे, और वो दोनों काइन का हाल को देखकर बहुत दुखी होता है। वो दोनों भी रो रहे होता है, और इसको देखकर उसको फिर से वही सीन याद आ जाता है। वो जान लेता है फिर से वही सीन रिपीट हो रहा है, जो कि उसके लिए अच्छा बात नहीं था। इसके बाद वो अपना आंखें बंद कर देता है। इसके बाद वो अपना आंखें बंद कर देता है, लेकिन इसके बाद वो फिर से अपना आंख खोल देता है, यानी वो नहीं मरा था। अपने आप को चेक करता है, जहाँ पर वो जिंदा होता है और वो सही हालत में होता है। तो देखकर वो दोनों हैप्पी थे, और इसको देखकर काइन भी हैप्पी था, क्योंकि इस वॉल में ऐसा नहीं होता। इसके पहले वाले वॉल में उसके साथ हो चुका था। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है, काइन और गार्म एक साथ ही बाहर आते हैं, जहाँ पर बाहर उनका किंगडम का सारे लोग थे। सामने गार्म कहता है अब से मेरा काम ये भी संभालने वाला है। एज में बहुत ज्यादा चोता है, तो इसलिए हम लोग इसको बहुत सारा प्रैक्टिस देने वाले, ताकि ये अच्छा काम करे फ्यूचर में। क्या आप लोग मेरे साथ हो? और इसके बाद वो सारे बंदे कहते हैं, यानी उनके किंगडम के लोग कहते हैं हाँ वो लोग उनके साथ हैं।
कायन भी आ ही आता है और उसके बाद वो कहता है मुझे ये सारा काम सीख के और साथ ही आप लोगों के साथ रहकर मुझे बहुत खुशी होगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों के मुंह से जो आपका स्माइल है वो कभी मैं जाने नहीं दूंगा। और इसके साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। अगर देखा है तो एपिसोड को लाइक कर सकते हो और रेट कर सकते हो एपिसोड कैसा लगा। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, साउनारा।